Hello, a very good morning to all of you students. In today's our English grammar class, we will discuss back exercise solution of your lesson 1. स्टूडेंट आज हम अपनी इंग्लिश ग्रामर की क्लास में बैक एक्सरसाइज जो कि आपके चैप्टर 1 की है उसके सोल्यूशन को करेंगे. स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ पिक ऑफ क्वेश्चन ए. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देयर टाइप्स. स्टूडेंट्स सबसे पहले यहाँ पर ऊपर पिक्चर है आपकी कि आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए और आपको उनके टाइप्स यानी कि वो किस प्रकार के सेंटेंसेस है इसको लिखना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज वी शुड हेट द क्राइम एंड नॉट द क्रिमिनल. इसमें आपका सब्जेक्ट है और आपकी एक स्टेटमेंट की बात कही गई है कि हमें क्राइम को हेट करना चाहिए ना कि क्रिमिनल को. इसलिए ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. सेकेंड, कैन आई टेल दिस टू योर मदर. ये क्वेश्चन है तो इसलिए हम इसे इंट्रोगेटिव में लिखेंगे. वाई हैज़ शी नॉट कम ऑन टाइम. ये भी एक क्वेश्चन है, सवाल है कि वो समय पर क्यों नहीं आई, तो ये इंट्रोगेटिव है. ऑलवेज हेल्प द नीडी. यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है और सेंटेंस जो है वो एक एडवाइस या सजेशन के रूप में, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है. नाउ स्टूडेंट लुक एट द 4 sentences. First one, we should hate the crime, not the criminal, is a statement. It has a subject as we. The rest part is predicate. Should is here modal. So hate is the main verb. So all these things tells us this is a declarative sentence. Can I tell this to your mother? This is a question and hence comes in the category of interrogative sentence. Why has she not come on time? It is also a question, that's why comes in the category of interrogative. Always help the needy. Here is no subject as well as it is a advice or suggestion. That's why it is came in the category of imperative sentences. Now move forward. Prerna goes to school in the morning. It is a simple routine habit, so it comes in the category of declarative sentences. Then Karthik does not do his homework honestly. It is also showing a habit of Karthik that he does not do his homework honestly. That's why it also comes in the category of declarative sentences. There are 17 boys and 10 girls in my class. It is a statement which only shows the number of boys and girls in a class. That's why it also comes in the category of declarative sentences. Which computer did he buy yesterday? This is a question. That's why it comes in the case of interrogative sentences. Then, may I come in, madam? We are asking for a permission. That's why it is comes in case of interrogative sentences. It also ends with a question mark. Mr. Das was a great scholar. This sentence tells equality of Mr. Das. That's why it came in the category of declarative sentences. Students, फिफ्थ सेंटेंस में प्रेरणा गोज टू स्कूल इन द मॉर्निंग. ये आपका एक सिंपल स्टेटमेंट बता रहा है कि प्रेरणा का रूटीन क्या है, कि वो सुबह क्या करती है, इसलिए ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. कार्तिक डज नॉट डू हिज वर्क ऑनेस्टली. कार्तिक अपने काम को अच्छी तरीके से नहीं करता है, ये उसकी एक आदत को ही बताता है कि उसके काम करने का ढंग क्या है, तो ये भी आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. देयर आर 17 बॉयज़ एंड 10 गर्ल्स इन माई क्लास. ये सिर्फ बॉयज़ और गर्ल्स के नंबर को बता रहा है किसी क्लास में, यानी कि आपकी क्लास में, तो इसलिए ये आपका एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. विच कंप्यूटर डिड ही बाय यस्टरडे. ये एक सवाल पूछ रहा है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. मे आई कम इन मैडम. ये एक परमिशन मांगने वाला सेंटेंस है, इसलिए हम इसे इंट्रोगेटिव की श्रेणी में रखेंगे. मिस्टर दास वॉज ए ग्रेट स्कॉलर. यहाँ मिस्टर दास की क्वालिटी को बताया गया है, इसलिए ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं. नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन बी. राइट 10 sentences of your own, 3 assertive, 3 interrogative, 3 imperative and 3 exclamatory. We already told that which type of sentences are these. Assertive, which shows statement, fact, occurrence, event, condition,
असर्टिव वो सेंटेंसेस है जिसमें हम किसी फैक्ट को, अकरेंस को, यानी कि कब कौन सी चीज़ हुई है, किसी कंडीशन, स्थिति को बताते हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर दोस इन विच वी आस्क क्वेश्चंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो है जिनमें कि हम क्वेश्चंस को पूछते हैं. Exclamatory sentences are those in which we shows our sudden feelings, anger, happiness, etc. तो exclamatory sentences वो sentences है जिसमें कि हम अपनी feelings को दिखाते हैं कि हम गुस्से में हैं, हम बहुत आश्चर्य में हैं, बहुत खुश हैं, इस तरीके से. और imperative sentences वो sentences है जिसमें हम advice, order, permission या request को करते हैं. Imperative sentences are those sentences in which we give any kind of advice, suggestion, order, command, etc. So look at the few sentences here. First one is assertive. My mother is a doctor. Seema is my best friend. I like chocolate. These are simple sentences which are telling either the fact that mother is a doctor, Seema is your best friend, or you are fond of chocolate. Then comes interrogative sentences below. Where is my cap? When will you return? Why are you laughing? Student, सबसे पहले हम अपने assertive और interrogative sentences को देखेंगे. My mother is a doctor. ये मेरी मदर की एक फैक्ट है कि वो एक डॉक्टर है. सीमा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. सीमा मेरी बेस्ट फ्रेंड है. आई लाइक चॉकलेट. मुझे चॉकलेट पसंद है. तो सिंपल स्टेटमेंट वाली चीज़ें जिनमें कि हमने किसी फैक्ट या ख़ास बात को सब्जेक्ट के बारे में बताया है. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखिए. वेयर इज़ माई कैप. मेरी कैप कहाँ है. व्हेन विल यू रिटर्न. आप कब वापस आएंगे. वाई आर यू लाफिंग. आप क्यों हंस रहे हैं. सॉरी, तुम क्यों हंस रहे हो. इन सभी सेंटेंसेस में किसी न किसी सवाल को पूछा गया है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. इनके एंडिंग में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल होता है. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. डू वर्क फास्ट. काम तेज करो. गो देयर. उधर जाओ. इंजॉय योर डे. अपना दिन इंजॉय करो या अपने दिन को आनंद से जियो. ये सारी चीज़ों में हम कभी कमांड दे रहे और कभी एडवाइस को दे रहे. इन सभी में सब्जेक्ट नहीं है स्टार्टिंग में, यानी कि कर्ता जो कि मेन काम इसको करता है वो नहीं है, क्योंकि इन सभी में हम सब्जेक्ट के रूप में यू को मानते हैं. वी डू नॉट यूज सब्जेक्ट इन दिस केसेस. सो in this case subject is omitted because we assume you as subject in case of imperative sentences. Now look at below exclamatory sentences. Hurrah, we win the match. Hurrah, showing the feeling of happiness. Oh, I missed my bus. Here is a feeling of disappointment that you missed your bus. Hello, how are you. Hello is you are greeting someone. So in the starting there are exclamatory words, then exclamatory sign. As exclamatory sign is already used in the front or in the beginning of the sentences, that's why ending is done either with the use of full stop, and in the third case it is used as a question mark. So student, hope you like this session, understand it very well. Thank you and have a great day. स्टूडेंट, मैं आशा करती हूँ कि आज का आपका इस सेशन आपको पसंद आया होगा. आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन्हें बार बार पढ़िए और इन्हें समझिए. कोई डाउट होगा तो आगे हम अपने सेशंस जो डाउट की क्लासेस होंगी उसमें इसे रिवाइज कर लेंगे. आज का आपका दिन शुभ रहे. थैंक यू.